Hi friends, welcome back to our channel The Trip 9 Travel Zone। आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं मनाली की खूबसूरत वादियों में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने ग्रुप ट्रिप्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे गेस्ट अब पहुंच चुके थे दिल्ली से मनाली। मनाली में हर जगह वोल्वो नहीं जा सकती, इसलिए हमें अपने ग्रुप को होटल तक ले जाने के लिए टेम्पो ट्रैवलर्स लेने पड़ते हैं। टेम्पो ट्रैवलर में लगेज लोड करने के बाद चलिए अब हम ले चलते हैं गेस्ट को मनाली होटल में। तीन से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं होटल प्रीमाइसेस में। होटल पहुंचते ही वहां के स्टाफ ने हमारे ग्रुप का वार्म वेलकम किया। स्मूथ चेक इन प्रोसेस के साथ रूम एलोकेट किए ताकि गेस्ट बिना किसी डिले के रिलैक्स कर सकें। चेक इन के टाइम पर होटल स्टाफ ने सब गेस्ट को ब्रीफ किया कि होटल के मील की टाइमिंग्स क्या रहेगी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रॉपर शेड्यूल बताया गया ताकि सब अपना ट्रिप बिना किसी कंफ्यूजन के एंजॉय कर सके। ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक ट्रिप को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाती है और द ट्रिप 9 ट्रैवल जोन हमेशा यही इंश्योर करता है कि गेस्ट को मिले कंप्लीट कंफर्ट और क्लैरिटी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं होटल का रूम। रूम स्पेशियस, क्लीन और कंफर्टेबल है। सॉफ्ट बेड्स और वुडन इंटीरियर के साथ हर गेस्ट को मिलता है एक प्रीमियम माउंटेन स्टे एक्सपीरियंस। बालकनी खोलते ही आपको दिखेगा सामने स्नो केप माउंटेन और ब्यूटीफुल वैली व्यू, परफेक्ट फॉर मॉर्निंग चाय और एंडलेस फोटोग्राफ्स। रूम में गेस्ट के कंफर्ट के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है और हर रूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच क्लीन और वेल मेंटेन्ड वॉशरूम जो कंफर्ट और हाइजीन का पूरा ध्यान रखता है। रूम से बाहर बालकनी में आते ही आप एक कप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो ब्रेथटेकिंग व्यू। यहाँ से आप देख सकते हो रोहतांग माउंटेन और सामने की तरफ आप देख सकते हो हामटा पास माउंटेन और साथ में आप एंजॉय कर सकते हो मनाली टाउन का 360 व्यू। अब हमारा ग्रुप लंच करने के बाद रेडी था लोकल साइटसीइंग के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं लोकल साइटसीइंग। माँ हडिम्बा के टेम्पल पर डेंस देवदार फॉरेस्ट के बीच में बना ये टेम्पल शांति और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। नियरबाई एरिया में आप हिमाचली
ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको पट्टू पहनाया जाता है और सिर पे ट्रेडिशनल टोपी। आप इनके साथ फोटोग्राफ खींच सकते हो। और आपको बहुत सारी लोकल लेडीज खरगोश और छोटे छोटे बकरियों के साथ मिलेंगे, जिनके साथ आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। हमारे ग्रुप के लोग भी ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो खिंचवा कर इस लम्हे को यादगार बनाना चाहते थे। ये टेम्पल काफी पुराना है। टेम्पल का वुडन पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर और नेचुरल सराउंडिंग इसे और भी यूनिक बना देते हैं। इस टेम्पल की हिस्ट्री 1553 AD से जुड़ी हुई है और ये गॉडेस हिडिंबा को समर्पित है, जो भीम की पत्नी, घटोत्कच की माँ और बर्बरीक, जो अभी खाटू श्याम जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी दादी थी। माता हिडिंबा को देवी हिड़मा और माँ डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। माता के दर्शन के बाद हमने अपने ग्रुप को 2 घंटे का टाइम दिया था शॉपिंग और नियर बाय एरिया को एक्सप्लोर करने का। इसी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा याक। बहुत सारे याक यहाँ पे है। आप इनकी राइड भी ले सकते हो और फोटोग्राफ भी खिंचवा सकते हो। यहाँ पे आपको लोकल लोगों के छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे हैंडमेड सॉक्स, कैप्स और कई सारी चीजें मिल जाएगी। अब टाइम था एडवेंचर मोड ऑन करने का। आज का दिन काफी खास था। आज के दिन हम अपने गेस्ट को लेके जाने वाले थे सोलंग वैली, अटल टनल और खोकसर। सोलंग वैली, अटल टनल और खोकसर जाने से पहले सभी गेस्ट को स्नो जैकेट्स और बूट्स रेंट करने पड़ते हैं। इनकी काफ़ी सारी शॉप्स आपको ऑन द वे मिल जाएगी। आप किसी भी शॉप में जाके इन्हें रेंट कर सकते हो। इसे स्नो ड्रेस या डांगरी कहा जाता है। ये काफी गर्म और वाटरप्रूफ होती है। कलरफुल जैकेट्स, ग्लव्स और स्नो बूट्स के साथ हर गेस्ट बिल्कुल माउंटेन रेडी लग रहे थे। सेफ्टी, कंफर्ट और स्टाइल, तीनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब निकलते हैं एक्साइटिंग रोड ट्रिप पर। जैसे ही हम लोग धीरे धीरे अटल टनल की तरफ जा रहे थे, शहर की भीड़ पीछे छूट रही थी। ये ब्यूटीफुल नज़ारा है हमारे सोलंग वैली के रास्ते में जाने के लिए। अब हम पहुंच चुके थे सोलंग वैली, बट हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अटल टनल, फिर खोकसर और आते वक्त सोलंग वैली में एक्टिविटीज करेंगे। इस बार गाइस स्नो नहीं होने की वजह से सब कुछ रूखा सूखा पड़ा हुआ है। तो चलिए
अब चलते हैं अटल टनल की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। जब भी आप किसी भी हिल स्टेशन पे अपनी गाड़ी लेके जाएं, तो अपनी गाड़ी को प्रॉपरली सेफली होटल में पार्क कीजिए और वहाँ की लोकल टैक्सी को हायर कीजिए। सोलंग वैली से अटल टनल जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी स्नो गैलरीज मिलेंगी। ये स्नो गैलरीज ग्लेशियर प्रोन एरियाज में बनाई गई है ताकि स्नो के टाइम पे भी ट्रैफिक स्मूथली चल पाए। मनाली ट्रिप का हाईलाइट है वर्ल्ड फेमस अटल टनल। 9.02 किलोमीटर लंबा ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और भारत की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इस टनल का नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये 2020 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ। ये है अटल टनल का साउथ पोर्टल, जो बेहद ही खूबसूरत नज़ारे के साथ आपका स्वागत करती है। टनल के अंदर का एक्सपीरियंस फ्यूचरिस्टिक है। स्मूथ रोड्स, मॉडर्न लाइटिंग और वर्ल्ड क्लास सेफ्टी सिस्टम। इस टनल के बनने के बाद लाहौल स्पीति और कुल्लू की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले बर्फ पड़ने की वजह से 6-6 महीने तक लोगों का आना जाना बंद रहता था। टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल, जहां से हमें कोक्सर के लिए जाना था। सिसु अभी हालडा फेस्टिवल की वजह से एक्सेसिबल नहीं है। टनल क्रॉस करते ही आप देखते हो लाहौल स्पीति की रॉ और अनटच्ड ब्यूटी। यहाँ से हम अब शुरू करेंगे कोक्सर की जर्नी। ब्रिज क्रॉस करते ही हम लेते हैं राइट टर्न। राइट टर्न पे है कोक्सर जाने का रास्ता और लेफ्ट जाता है सिसु की तरफ। कोक्सर का नाम आते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, प्योर स्नो, साइलेंस और माउंटेन का मैजिकल कॉम्बिनेशन। ये जगह ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, इसलिए यहाँ आपको मिलता है नेचर का असली और शुद्ध रूप। तो ये है कोक्सर का स्नो वर्ल्ड। क्रिस्टल क्लियर रिवर वाटर, फ्रोजन फील्ड्स, स्नो केप माउंटेन और सिनेमैटिक व्यू। सब एंजॉय करते हैं कोल्ड रिवर वाटर, फोटो और रील शूट्स। एवरी मोमेंट एक परफेक्ट मेमोरी बना दी गई। कोक्सर का नाम आते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, प्योर स्नो, साइलेंस और माउंटेन का मैजिकल कॉम्बिनेशन। ये जगह ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, इसलिए यहाँ आपको मिलता है नेचर का असली और शुद्ध रूप। यहीं पास बह रही है चंद्रा रिवर, जो आगे जाकर भागा रिवर के साथ मिलकर चेनाब नदी बनती है। ये रिवर सिर्फ एक पानी की धारा नहीं है, बल्कि पूरे लाहौल स्पीति की लाइफलाइन है। टूरिस्ट यहाँ आकर ठंडे पानी से खेलते हैं, उसे टच करते हैं, फोटोज, रील्स और वीडियोस बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।
अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल दोनों ही पोर्टल फोटोग्राफी और रील्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। जैसा कि हमने प्लान किया था, हम वापसी में आ गए सोलांग वैली। यहाँ आप कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे पैराग्लाइडिंग, जोरविंग, हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग और साथ में आप मजा ले सकते हो रोपवे का। आप चाहो तो एक छोटा सा ट्रैक भी कर सकते हो जो अंजनी महादेव तक जाता है। ये प्लेस क्वाड बाइक से भी एक्सेसिबल है। अब समय आ गया था ट्रिप को खत्म करने का। इस ट्रिप में हम बहुत सारी मौज मस्ती करते हुए, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए पहुंच चुके थे वापस मनाली। अब टाइम था अपने गेस्ट को डिपार्ट करने का। उससे पहले हमने इस ग्रुप के साथ थोड़े बहुत पिक्चर कैप्चर किए। गेस्ट ने भी जाने से पहले हमें अपना फीडबैक दिया। खत्री मसाला ग्रुप की तरफ से बिलासपुर में मनाली आए हैं हम लोग और बहुत आनंद आया। 50 लोगों का पूरा ग्रुप है और नेगी जी की तरफ से बहुत सहयोग मिला। हर एंगल पे उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा। बहुत अच्छा ग्रुप टैकल करते हैं और उम्मीद करते हैं जो भी ग्रुप और कोई आए तो उन्हीं के पास आए, ताकि लोगों से और ज़्यादा बेहतरीन सेवाएं और रुपए भी कम लगते हैं। थैंक यू। अब टाइम आ गया वापस दिल्ली की जर्नी का। सभी गेस्ट वोल्वो में बोर्ड करते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम मनाली टू दिल्ली। हमें बहुत खुशी है कि हम आपके इस ट्रिप का हिस्सा बन पाए। Thanks to our amazing group from Chhattisgarh for trusting the Drift 9 Travel Zone. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट